तो चलिए स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल द टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और सीटेट में देखा जाए तो जितने मनोवैज्ञानिक लोग जितने सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में हम लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट में जो है पूरा साइकोलॉजी से भरा हुआ है। तो चलिए समय को जाया ना करते हुए आज हम इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, लेव वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। और लास्ट में 4-5 ऐसे सवाल लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम में हज़ारों बार पूछे गए हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इनका परिचय। लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोस्की जो थे रूस के मनोवैज्ञानिक थे। उनका मानना था कि बालक का जो विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास, अकेले नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के माध्यम से, समाज और संस्कृति में रहकर उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। बच्चा एक सामाजिक प्रशिक्षु है। बच्चा जो है एक सामाजिक प्रशिक्षु है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। बच्चा अपने बड़े और साथियों के साथ संवाद करके यानी बातचीत करके सीखता है बोलने का, समाज में रहने का, जो है अपने दोस्तों के साथ खेल कर, इसी को हम लोग सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। सीखना जो है एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्कृति की भूमिका, मतलब कल्चर की, रोल ऑफ कल्चर। यहाँ पे संस्कृति की भूमिका जो है बच्चा के विकास में क्या है हम लोग जानेंगे। संस्कृति हमें सोचने के उपकरण जैसे भाषा, मानचित्र, प्रतीक प्रदान करती है। संस्कृति जो है हमें भाषा, मानचित्र और प्रतीक प्रदान करती है। हर संस्कृति के सीखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कल्चर होते हैं, आप देखते होंगे। जिस संस्कृति में बच्चा को रखिएगा उसी संस्कृति को एडॉप्ट करके अपना विकास करेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भाषा का महत्व जो क्या है, भाषा का महत्व क्या है। लैंग्वेज एज अ टूल। वाइगोस्की के अनुसार भाषा केवल संवाद के लिए नहीं बल्कि सोचने और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भी है, तर्क करने के लिए भी है। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि उन्होंने इसका ये नाम दिया प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच मतलब खुद से बातें करना। जैसा कि ये बच्चा आईने में अपने आप को देख रहा है और अपने आप से बातें कर रहा है, तो इसे ही हम लोग प्राइवेट स्पीच कहते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें देखेंगे हम लोग जेडपीडी। जेडपीडी सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है जेडपीडी सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी वह क्षेत्र जहाँ बच्चा कार्य अकेले नहीं कर सकता है लेकिन मदद से जो है वो कर सकता है उस कार्य को। यह बच्चे की संभावित क्षमता को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जेडपीडी जो आप लोग ध्यान में इसको सेट कर लीजिएगा। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एस्केप फोल्डिंग। एस्केप फोल्डिंग यहाँ देख रहे हैं आप लोग, पाड़ या ढांचा। जैसे आप यहाँ पे एक फिगर में देख रहे होंगे, सीढ़ी जैसा है, या ऊपर चढ़ने के लिए बनाया गया है। तो चलिए इसी से रिलेट करके हम लोग समझेंगे एस्केप फोल्डिंग क्या है। यह वह अस्थायी सहायता है, टेम्पररी सपोर्ट है, जो बच्चों को कठिन कार्य सिखाने के लिए दी जाती है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए पाड़ लगाई जाती है। उसी तरह मतलब ये एक अस्थायी सहायता है। मतलब बच्चा जैसे हम क्लासरूम में बच्चा कोई क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है तो उसमें हम कुछ हिंट्स दे के मदद कर लिए, इसी को स्क्वायर फोल्डिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस्केप फोल्डिंग का रियल लाइफ से आप लोग उदाहरण देख सकते हैं। एस्केप फोल्डिंग का रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि ये बच्चा साइकिल सीख रहा है, पीछे से
उनके पापा जो है सहायता कर रहे हैं सीखने में, और जैसे ही चलाने लगेगा तो वो छोड़ देंगे, तो इसे ही टेम्प्रोरी सपोर्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग उदाहरण को पढ़ेंगे। साइकिल सीखते समय जब माता पिता पीछे से साइकिल पकड़ते हैं तो वो एक स्कैफोल्डिंग है। जब बच्चा सीख जाता है तो सहारा हटा लिया जाता है, मतलब जैसा कि मैंने कहा कि बच्चा जब चलाने लगता है तो हाथ पीछे से हटा लिया जाता है, तो इसे ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ये एक अस्थायी टेम्पोररी सपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। MKO का फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई भी व्यक्ति जिसके पास सीखने वाले से बेहतर समझ हो। जैसे वह टीचर भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकता है, या कोई साथी पीयर भी हो सकते हैं। यानी आप जिस कार्य को कर रहे हैं और आपसे ज़्यादा अनुभवी कोई है, आपको बता रहे हैं, तो वो समझिए जो मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सहकर्मी शिक्षण यानी पीयर ट्यूटरिंग। वाइगोत्स्की समूहों में सीखने पर जोर देते हैं। जैसा कि कक्षा में आप जैसे समूहों में जैसे चार को ग्रुप बना के कोई कार्य को करने के लिए कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग सहकर्मी शिक्षण कहते हैं। जब एक बच्चा दूसरे बच्चा की मदद करता है तो दोनों का संज्ञानात्मक विकास होता है। जैसे आप ग्रुप में बनाएंगे तो वो अपना अनुभव शेयर करेगा, तो इससे जो है ना अनुभव साझा करेगा, तो इसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा से होगा। चलिए, तो पूरा हम लोग इस सिद्धांत का जो सारांश है, ZPD सीखने का दायरा है, मतलब बच्चा क्या सीख रहा है और क्या सीख सकता है, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे ही हम लोग जोन ऑफ प्रोक्सिमिटी डेवलपमेंट कहते हैं। स्कैफोल्डिंग अस्थायी मदद, सोशल समाज से सीखना, लैंग्वेज विचार का साधन। धन्यवाद। वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। 5 महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्लाइड में, लेव वाइगोत्स्की अभ्यास प्रश्न, जांचें आपकी तैयारी। तो हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ा उसको हम लोग जांचेंगे कि आखिर कितना हम लोग इस टॉपिक से जान चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग लाते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या आप 1 देख सकते हैं यहाँ पे। वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आप लोग बताइए, कमेंट में भी बताइएगा। ZPD का अर्थ बच्चे का पूर्ण विकास, बी ऑप्शन है वास्तविक और संभावित विकास। जैसा कि हमने बताया कि वास्तव में वो क्या कर सकता है, अगर सहायता दे के वो जो चीज़ कर सकता है, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है ZPD होता है। केवल जैविक परिपक्वता, स्वयं अकेले सीखना नहीं। हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और संभावित विकास के बीच का अंतर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता को क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने समझा होगा, पिछले टॉपिक में हम लोग ने काफ़ी डिटेल में जाना है। तो ऑप्शन ए है अनुकूलन, सेकेंड है समावेशन, और तीसरा जो है स्कैफोल्डिंग। तो जी हाँ, तीसरा जो हमारा सी ऑप्शन है सही हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग। सीखने के दौरान जो अस्थायी सहायता हम लोग दे रहे हैं उसे। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। देखिए, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड हमने यहाँ पे इमेज लगाया है ताकि अट्रैक्टिव लगे और पढ़ने में भी आनंद आए। जब बच्चा स्वयं से बातें करके अपने कार्यों को दिशा देता है तो इसे क्या कहते हैं? आप लोगों ने एक पहले स्लाइड में इमेज में देखा होगा कि बच्चा आईना में स्वयं को देखकर बात कर रहा था। तो ऑप्शन 1 कह रहा है कि निजवाक, प्राइवेट स्पीच। सेकेंड कह रहा है ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित। सामाजिक वाक, मौन वाक। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्राइवेट स्पीच। चलिए चौथा प्रश्न क्या है, हम इसको देखते हैं। चौथा प्रश्न को, वाइगोत्स्की के अनुसार MKO कौन हो सकता है?
केवल शिक्षक, केवल माता पिता, कोई भी व्यक्ति जिसके पास अधिक ज्ञान हो। तो आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं कि ये व्यक्ति के पास ज़्यादा ज्ञान है और इन लोगों को बता रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति, ऑप्शन सी जो कह रहा है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास अधिक ज्ञान हो, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां और लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है पुरस्कार और दंड, बी है सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया, सी है व्यक्तिगत अन्वेषण, डी है आनुवंशिकता। तो हमारे यहाँ पे जो, जैसा कि हम लोगों ने वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा बी, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है और आपका ये 5 सवाल में से कितना सही हुआ है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे कंप्लीट, ताकि हम लोग का शॉर्ट टाइम में रिवीजन होते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।